जी क्या है ये आपका है जी पनीर लबाबदार और रोटी। तो आपको पनीर पसंद है? नहीं, लेकिन खाते हैं ना पनीर आप? ऊपर वाला जो दे सब पसंद है। मैं तो जी कोई भेदभाव नहीं मानता हम भी नहीं मानते। और इसलिए एक प्लेट में खाने में हमें कभी बड़ी हिचक नहीं होती। जब भगवत गीता में हमारे यहाँ कह दिया गया है कि हर इंसान के अंदर आत्मा का, उसके अंदर परमात्मा है, फिर बैर किस बात का, नफरत किस बात की? इस्लाम की यही शिक्षा है, यही तालीम है कि हम इंसानों में भेदभाव जात पात धर्म की बुनियाद पर नहीं करते। और ये हमारे सीख हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना ऊंचा था, इतना आला था कि कुछ लोग इस नीयत से कभी कभी मस्जिद नबवी आते थे कि इनको तकलीफ़ पहुँचाए। एक आदमी इतना जाहिल था कि वो आते के साथ ही बैठने वाली जगह पे उसने पेशाब कर दिया। हाँ पेशाब कर दिया। तो सहाबा उसको दौड़े उसको करने के लिए। हाँ भाई ऐसे ये क्या हो गया? हुजूर ने कहा कि नहीं, इसमें गुस्सा मत करो, उसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, लिहाजा उसको प्यार से समझाया। वो शख्स ये देख के कि इतने बड़े नबी हैं, इतना बड़ा इनके लोग, और हमने यहाँ पे इतनी गलत हरकत की, और ये हमें यहाँ से प्यार मोहब्बत से उसको ये अखलाक देकर उसने इस्लाम किया। ये तालीम, ये आला मयार जो है ना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए हैं। और जब हाँ रावण का दूध जाता है, युद्ध चल रहा होता है, तो रावण अपने दूध भेजता है, वो राम जी, वो पकड़ा जाता है, राम जी के पास लाया जाता है। भगवान राम उसको देखते हैं तो सभी जो उनके साथी होते हैं वो कहते हैं इनको मार दो। तो दूध का मतलब होता है कि मार देना। अगर कोई भारी का भी कोई दूध आएगा, आज भी वही चीज़ है, तो मार दिया जाता है। राम ने भगवान राम ने कहा कि किसी को मारने से नफरत बढ़ती है। अगर इसने सब कुछ जान लिया, ये अपने मालिक को जाके बता दे कि भाई यहाँ पे क्या क्या कमी है, क्या क्या व्यवस्था है, आप देख लो। तो भगवान हो या नबी हो, इन्होंने कभी हम लोगों को बांटा ही नहीं। ये जो लोग आ गए हैं आज, कुछ लोग वो बांट रहे हैं। मज़हब को वो समझते हैं, और अच्छे लोग मज़हब नहीं समझते। हाँ मज़हब नहीं समझते, वो अलग ही दिशा में लेके जाते हैं। अब देखिए, आज हमारे और आप में अगर किसी किस्म की नफरत होती है तो एक प्लेट में खाते हैं। इसलिए कुरान ने ये कहा है कि आओ तुम एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ जो तुम में यकसा हो। जैसे एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमास्ति। इस बात का तो है ना वेद का, बिल्कुल, कि ब्रह्मा एक है, विष्णु एक है। आप ही इसको आपसे ज़्यादा बेहतर और डिफाइन। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से यह बात कही कि मैं ही सब हूँ, सब मुझ में ही है। आप ज़्यादा दूर क्यों जाते? ये तो वेद बहुत पुराना हुआ, भगवत गीता द्वापर युग। भाई मैं कह रहा हूँ कि वेद एक ऐसी ऑथेंटिक सनातन धर्म की यहाँ से आपकी एक ऐसी स्क्रिप्चर है, लेकिन इसको भी चेंज करने का प्रयास है, अपने तरफ मोड़ने का प्रयास है। लोग इसको चेंज करते हैं। इसलिए इस वेद में लिखा है कि आप मस्जिद जाओगे और तोड़फोड़ करोगे। आप भी आपके यहाँ कई मुस्लिम पढ़े तो है ना, तो ये तो नफरत फैलाई, इसमें धर्म का रोल नहीं है। इसमें तो आरएसएस ने अपने तरीके से कोई एक डिंडी वो करते थे, प्रदर्शन डिंडी में ये करते थे कि मस्जिदों के सामने जा करके अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना और वहाँ हुड़दंग करना। ये 1923 के ज़माने से आ रहा था, और ये आरएसएस और हिंदू महासंघ ने ऐसा किया। ये इतिहास है, आप उसको जाकर देखिए। तो मतलब इसका मतलब कांग्रेस के लिए जिम्मेदार है इसमें धर्म से कोई बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस ने इनको बढ़ावा दिया। फिर कांग्रेस इस चीज़ को जानती थी, मानता हूँ, इसलिए इसका धर्म तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक अजीब तरह का नफरत है। मैं ये कहता हूँ कि एक बात बताइए, अगर तलवार के दम पर इस्लाम फैलता तो क्या यहाँ से इतनी लंबी हुकूमत होने के बावजूद भी इस देश में मुस्लिम शासक थे, राजा थे। जब मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में इस्लाम फैलाने गए थे तो उनका बड़ा विरोध हुआ था, और फिर जब वो वापस मक्का जाते हैं, जिन्होंने उनका विरोध किया था उन्होंने कहीं भी कहीं जिक्र है उन्होंने उनको एक भी जुर्म दिया हो। पता है मक्का का जो पूरा वाक़या अगर कोई लोग पढ़ ले तो कभी भी ये नबी को नहीं ये अच्छा